एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड, जहां आप सिर्फ इंग्लिश ही नहीं सीखते बल्कि जीवन की सीख भी सीखते हैं। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द किंग एंड द बॉय। किंग का अर्थ होता है राजा, एंड यानी कि और, बॉय यानी कि लड़का। तो शीर्षक का अर्थ हुआ राजा और लड़का। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once a king named Kushwant Singh, who was brave as well as kind too, was going somewhere with his soldier. Once का अर्थ होता है एक बार, a king यानी एक राजा, named यानी नाम था, कुशवंत सिंह। कुशवंत सिंह राजा का नाम था। हु यानी कि जो, वॉज यानी था, ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर, एज वेल एज, काइंड टू। एज वेल एज यानी और भी, काइंड यानी कि दयालु, टू यानी कि भी। वॉज यानी था, गोइंग यानी जा रहा था, समवेयर यानी कहीं, विथ यानी साथ, हिज यानी कि उसके, सोल्जर यानी कि सैनिक। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वंस अ किंग नेम्ड कुशवंत सिंह, यानी कि एक बार कुशवंत सिंह नाम का एक राजा था, हु वॉज ब्रेव एज वेल एज काइंड टू, जो बहादुर होने के साथ साथ दयालु भी था, वॉज गोइंग समवेयर विथ हिज सोल्जर, वह अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहा था। Suddenly a piece of stone struck his head and he started bleeding. Suddenly यानी कि अचानक, a piece, यानी कि एक, piece यानी कि टुकड़ा, of stone यानी पत्थर का, struck का अर्थ होता है लगा, या यूँ कह सकते हैं कि चोट लगा, his head यानी उसके सर पर, and और he started bleeding. started यानी शुरू हुआ, bleeding यानी खून बहना, and he started bleeding यानी कि उसके सर से खून बहने लगा। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। Suddenly a piece of stone struck his head and he started bleeding. यानी अचानक एक पत्थर का टुकड़ा उसके सिर पर लगा और उसके सिर से खून बहने लगा। Seeing this, the king got baffled and ordered his soldier to find the culprit. Seeing this, see का अर्थ होता है देखना। Seeing this यानी इसे देखकर या यह देखकर, the king got baffled, राजा, baffled यानी कि घबरा गया या उलझन में पड़ गया। तो seeing this, the king got baffled यानी कि इसे देखकर या यह देखकर राजा घबरा गया, and ordered his soldier to find the culprit. ordered यानी कि आदेश दिया, soldier यानी सैनिक को। कल्प्रिट का अर्थ होता है दोषी या अपराधी। तो फिर क्या हुआ कि उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दोषी को खोजकर लाया जाए। The soldiers saw a 12-year-old boy and brought him in front of the king. The soldiers saw यानी कि देखा। तो सैनिक ने देखा a 12-year-old boy, एक 12 वर्ष का लड़का, and brought him और उसे लाया, in front of the king, राजा के सामने। front यानी कि सामने। The king asked, अब राजा ने पूछा,
asked यानी कि पूछा। तो राजा ने पूछा why did you do so? why यानी कि क्यों, did यानी किया, you यानी तुमने, do so यानी कि ऐसा। तो राजा ने उस 12 वर्ष के लड़के से पूछा कि why did you do so? तुमने ऐसा क्यों किया? Then the boy started crying and confessed his fault and said that he had been ravenous for 3 days. He was trying to pluck the mangoes from the tree by throwing the stone. Then यानी कि फिर या तब the boy started crying. Started यानी शुरू किया, crying यानी कि रोना। Started crying यानी कि रोने लगा and confessed यानी कि स्वीकार किया, his यानी कि उसका, fault का अर्थ होता है दोष या अपराध या गलती। तो फिर क्या हुआ? Then the boy started crying and confessed his fault. और फिर लड़का रोने लगा और उसने अपने गुनाह को, अपने दोष को स्वीकार किया and said और कहा that he had been ravenous for 3 days. तो सबसे पहले ravenous का अर्थ देख लेते हैं। ravenous का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा भूखा या भूख से तड़पता हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि and said that he had been ravenous for 3 days, कि वह 3 दिनों से भूख से तड़प रहा था। He was trying to pluck the mangoes from the tree by throwing the stone. और आगे उस लड़के ने कहा कि वह पत्थर फेंककर आम के पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था। प्लक का अर्थ होता है तोड़ना, मैंगोस यानी कि आम, ट्री यानी कि पेड़, थ्रोइंग, थ्रो का अर्थ होता है फेंकना, स्टोन यानी कि पत्थर। When the king heard this, he ordered his soldier to give the boy 2 gold coins. When यानी कि जब, the king यानी राजा, heard यानी सुना, this यानी कि यह या इसे, he ordered, he यानी कि उसने, ordered यानी कि आदेश दिया, his soldier यानी अपने सैनिकों को, to give यानी देने का, the boy यानी लड़के को 2 gold coins यानी 2 सोने के सिक्कों को। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि when the king heard this, he ordered his soldier to give the boy 2 gold coins. फिर क्या हुआ कि जब राजा ने यह सुना तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस लड़के को 2 सोने के सिक्के दिए जाएं। The boy happily took the coins and went from there. The boy यानी कि लड़का, happily यानी खुशी खुशी या खुशी से, took यानी कि लिया, the coins यानी सिक्कों को, and went और चला गया, from there वहाँ से। तो फिर क्या हुआ? The boy happily took the coins and went from there. लड़के ने खुशी खुशी सिक्के ले लिए और वहाँ से चला गया। After that the soldier asked. After that यानी उसके बाद, the soldier asked सैनिक ने पूछा, in spite of being a culprit, why was the boy given coins? अब सबसे पहले सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद, बीइंग यानी होना या होने के, कल्प्रेट यानी कि दोषी या गलत करने वाला, वाई यानी कि क्यों, बॉय यानी कि लड़का, गिवन यानी कि दिया गया, क्वाइंस यानी कि सिक्के। तो फिर क्या हुआ? आफ्टर दैट द सोल्जर आस्क्ड, उसके बाद सैनिक ने पूछा यानी राजा से पूछा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कल्प्रिट व्हाई वाज द बॉय गिवन कॉइन्स? क्या कहा कि दोषी होने के बावजूद उस लड़के को सोने के सिक्के क्यों दिए गए? द किंग रिप्लाइड, अब राजा ने जवाब दिया, इफ अ ट्री कैन गिव फ्रूट
after being hurt, why can't I give him coins after being struck with a stone? राजा ने खूबसूरत सा जवाब देते हुए सैनिक से कहा कि if a tree can give fruit after being hurt, कि यदि एक पेड़ चोट खाने के बाद भी फल दे सकता है, why can't I give him coins after being struck with a stone? तो मैं पत्थर लगने के बाद उसे सिक्के क्यों नहीं दे सकता? Moral of the story is be generous and kind-hearted. Generous का अर्थ होता है उदार, kind-hearted यानी दयालु। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह सीख है कि उदार और दयालु बनो। तो मोरल को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इस कहानी का संदेश यह है कि हमें हमेशा उदार और दयालु दिल का होना चाहिए। कभी कभी लोग गलती भी कर देते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें समझकर प्यार से और सहानुभूति के साथ पेश आते हैं तो वे बदल भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। दयालुता सिर्फ किसी को देने में नहीं होती, बल्कि दयालुता उस भाव में होती है जहाँ हम किसी की मजबूरी, दर्द या गलती को समझकर उसे माफ कर देते हैं। जैसे कि राजा ने चोट खाने के बाद भी उस लड़के को सजा देने की जगह उसे इनाम दिया। उसी तरह हमें भी दूसरों के साथ बड़ा दिल रखकर पेश आना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। बहुत सारे न्यू वोकैब्युलरीज इस स्टोरी में आपने सीखे होंगे। तो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरीज एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।